दोस्तों, अगर आपको इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने में कठिनाइयां होती हो तो आप इस क्लास में अंत तक बने रहिएगा। इस प्रकार के प्रश्न को आप फिर आसानी से हल कर पाएंगे। तो आज हम लोग हल करने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण के प्रश्नावली 2 का 11वां प्रश्न। इसमें कहा जा रहा है कि 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी, 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की दुगुनी हो जाएगी, तो मेरे व मेरे पुत्र की आयु ज्ञात कीजिए। तो हमको यहाँ पता नहीं है कि पिता की वर्तमान आयु क्या है और पुत्र की वर्तमान आयु क्या है, तो हम मान लेते हैं कि पिता की वर्तमान आयु x है और पुत्र की वर्तमान आयु y है। तो यहाँ पर हम मानेंगे, माना कि पिता की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। अब उसके बाद कहा जा रहा है, प्रश्न को पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिख देते हैं प्रश्नानुसार। प्रश्न में कहा जा रहा है कि 5 वर्ष पूर्व, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु, 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु क्या होगा ये, और 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु क्या होगा ये। तो दोस्तों, जैसे कि मेरा आयु अभी 30 वर्ष है मान लेते हैं, तो 5 वर्ष पूर्व मेरा आयु कितना रहा होगा, 25 वर्ष। कैसे पता चला, 30 में हमने 5 को माइनस कर दिया तो 25 आ गया। उसी प्रकार पिता की वर्तमान आयु अभी x है, तो 5 वर्ष पूर्व कितना रहा होगा, एक समय 5 को माइनस कर देंगे, 1 से माइनस 5 वर्ष। उसी प्रकार 5 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु कितना रहा होगा, y में 5 को माइनस कर देंगे तो y माइनस 5 वर्ष। वही हम यहाँ पे लिख देते हैं। तो पिता की आयु 5 वर्ष पूर्व हो जाएगा x माइनस 5 वर्ष, और पुत्र की आयु 5 वर्ष पूर्व हो जाएगा y माइनस 5 वर्ष। अब आगे देखते हैं, 5 वर्ष पूर्व मेरी आयु मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी, तो 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु कितना है, x माइनस 5, पुत्र की आयु कितना है, y माइनस 5। तो पिता की आयु जो है पुत्र की आयु में अगर 3 का गुना करेंगे तो दोनों जो है बराबर हो जाता है, क्योंकि ये बोला है कि मेरी आयु 5 वर्ष पूर्व जो है मेरे पुत्र की आयु की तिगुनी थी। तो पिता की आयु x माइनस 5 है और पुत्र की आयु y माइनस 5, उसमें 3 का गुना करेंगे तो दोनों का आयु बराबर हो जाएगा। तो इसको अब हल कर देते हैं। तो हल करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 5 बराबर 3 का y के साथ गुना करेंगे तो 3y, और ये माइनस 3 का 5 के साथ गुना करेंगे तो 5 दिया 15। अब इसके बाद चर संख्या वाले पद को इधर पक्षांतर कर देते हैं और अचर संख्या वाले पद को उधर पक्षांतर कर देते हैं। तो ये हो जाएगा x, 3y को इधर पक्षांतर करेंगे तो माइनस 3y बराबर ये है माइनस 15, और ये माइनस 5 उधर पक्षांतर करेंगे तो प्लस 5। तो ये हो जाएगा x माइनस 3y बराबर माइनस 15 में 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस 10। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। अब उसी प्रकार प्रश्न को आगे पढ़ते हैं। 10 वर्ष पश्चात मेरे आयु मेरे पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। तो हम यहाँ पे 10 वर्ष बाद का आयु देखते हैं। यहाँ पे लिख देते हैं 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद पिता की आयु और पुत्र की आयु। मान लीजिए मेरा आयु अभी 30 वर्ष है, तो 10 वर्ष बाद मेरा आयु कितना हो जाएगा, 40 वर्ष हो जाएगा। कैसे पता चला, हमने 30 में 10 को जोड़ दिया। वैसे ही अभी पिता की वर्तमान आयु कितना है, 1 वर्ष है, तो 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, 1 धन 10 वर्ष। और उसी प्रकार पुत्र की वर्तमान आयु अभी कितना है, y वर्ष है, तो 10 वर्ष बाद कितना हो जाएगा, y धन 10 वर्ष। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं पिता की आयु 10 वर्ष बाद 1 धन 10 वर्ष, और पुत्र की आयु 10 वर्ष बाद y धन 10 वर्ष। अब उसके बाद प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में बोल रहा है कि 10 वर्ष पश्चात मेरी आयु, मतलब पिता की आयु 1 धन 10, मेरे पुत्र की आयु कितना है, y धन 10 की दुगुनी हो जाएगी। मतलब 10 वर्ष बाद जो पिता की आयु है पुत्र की आयु की दोगुनी हो जाएगी। मतलब मैं अगर पुत्र की आयु में 2 का गुना कर दूं तो 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र दोनों की आयु बराबर हो जाएगी। यही प्रश्न में बोला जा रहा है। तो अब इसको आगे हल कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 धन 10 बराबर 2 का गुना करेंगे तो 2y प्लस 2 का 10 के साथ गुना करेंगे तो 20। अब चर संख्या वाले पद को इधर पक्षांतर करेंगे और अचर संख्या वाले पद को उधर पक्षांतर करेंगे। तो ये हो जाएगा x माइनस 2y बराबर 20 माइनस 10। तो x माइनस 2y बराबर हो गया 20 में 10 माइनस करेंगे तो 10। इसको मान लेते हैं समीकरण 1 2। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को हल करेंगे। तो समीकरण 1 और 2 को एक जगह लिख देते हैं। तो मैं इधर का पार्ट मिटा देता हूँ ताकि जगह मिले। तो यहाँ पे दोनों समीकरण को एक जगह लिख देंगे। तो x माइनस 3y बराबर है 10, और दूसरा समीकरण कितना है, x माइनस 2y बराबर
10, ये -10 था। अब इसके बाद यहाँ पे अगर हम x पद को विलोपित करें तो क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ घटाने पर, घटाएंगे तो चिन्ह बदल जाएगा, ये प्लस में माइनस में हो जाएगा, माइनस है प्लस हो जाएगा, प्लस है माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे x और x 0 हो गया। यहाँ पे -3y में 2y को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, -y बराबर माइनस और माइनस माइनस आ जाएगा और अंक जुड़ जाएगा तो 10 और 10 हो जाएगा 20। ये भी माइनस में है, प्लस हो गया, ये भी माइनस में इसलिए प्लस हो गया। तो y बराबर आ गया हमारे पास 20। अब इस y के मान को हम समीकरण 1 या 2 में रख कर x का मान निकाल सकते हैं। तो हम समीकरण 1 में रख देते हैं, y का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 है हमारा x - 3y बराबर -10। तो y की जगह में रखूँगा 20, तो x - 3 गुना 20 बराबर -10। तो x 20 दिया हो जाएगा 60 बराबर -10। तो अब 60 को उधर पक्षांतर करूँगा तो -10 प्लस हो गया 60, तो x बराबर आ गया हमारे पास 50। इसका मतलब पिता की आयु हो गया 50 वर्ष और पुत्र की आयु हो गया 20 वर्ष। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, अतः पिता की वर्तमान आयु बराबर 50 वर्ष और पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 20 वर्ष। ये हमारा आंसर हो जाएगा।